हार्ड नाउन क्लास की अब स्टाइल नंबर 2 नोट सिकाउड प्लीज लिसन टू इट, लिसन टू इट। दूसरा वाक्य है आई से समथिंग, ये दो वाक्य है और कहा गया आपसे क्या बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो देखो इधर, कृपया इसे सुनिए, मैं कुछ कहता हूँ, मैं कुछ कहता हूँ, यही सुनिए। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है, इट के लिए। चारा कौन बना, इट, इट को अंडरलाइन करके छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में क्या है बेटा, समथिंग, समथिंग कट, समथिंग कट मिलेगा व्हाट, क्या, इस व्हाट को इसी वाक्य के शुरू में लगा देना। अब यह बन गई नाउन क्लास, चारा कट और नाउन क्लास फिट, पढ़ा बन गया बेटा। प्लीज लिसन टू व्हाट आई से, ठीक है पक्का। इसी प्रकार से जैसे कहा बेटा आई वांट टू नो इट, मैं यह जानना चाहता हूँ, ठीक है। यू हैव केप्ट माई बुक एट सम प्लेस, यह वाक्य है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हो, यू हैव केप्ट माई बुक एट सम प्लेस, तुमने कहीं पर मेरी किताब रख दी है, ठीक है। यानी यह पूरा वाक्य किसके लिए है, इट के लिए। यही जानना चाहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ, तो यही जानते हो, जानना चाहते हो। इस वाक्य को हम बनाएंगे नाउन क्लास। अब देखो यहाँ क्या मिला, सम प्लेस, सम प्लेस को काट करके लगा देना वेयर, क्या लगा देना बेटा, वेयर। तो वह वेयर उसी वाक्य के शुरू में लगाना बेटा। तो वेयर यू हैव केप्ट माई बुक, यह जो बना नाउन क्लास, चारा कट और नाउन क्लास फिट, पढ़ा बन गया। आई वांट टू नो वेयर यू हैव केप्ट माई बुक, ठीक है। बहुत सरल सा है बेटा, ठीक है। तो सम प्लेस की जगह सम वेयर, वेयर सम रीजन, व्हाई समबडी, हु, जो आवे बदल करके लगा देना, ठीक है। अब हम बताने जा रहे बेटा नाउन क्लास स्टाइल नंबर 3। ध्यान सुनो, अगर नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन लगाना इफ या वेदर लगा करके वाक्य को साधारण कर देना, बन जाएगी नाउन क्लास चारा कट नाउन क्लास फिट। जैसे कहा बेटा आई डू नॉट नो इट, मुझे यह पता नहीं है। विल सी कम टू द पार्टी, क्या वह पार्टी में आएगी। मुझे यह पता नहीं है, क्या नहीं पता है, क्या वह पार्टी में आएगी। यह पूरा वाक्य किसके लिए है, इट के लिए। मान लो इट नहीं है, चारे होगा, चारे का भाव होगा, अंडरलाइन कर दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। दूसरा नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया शुरू है तो कंजंक्शन लगाना इफ लगा दिया और वाक्य को साधारण कर देना, कर दिया। अब यह बन गई नाउन क्लास चारा कट नाउन क्लास फिट, पढ़ो बन गया बेटा। आई डू नॉट नो इफ सी विल कम टू द पार्टी, मुझे पता नहीं है कि क्या वह पार्टी में आएगी। तो इसे कहा बेटा he has asked so, he has asked so, ठीक है। has Ravi gone to market,
यह वाक्य बेटा, ही हैज आज, तो उसने ऐसा पूछा है। क्या पूछा है कि हैज रवि गॉन टू मार्केट। यह जो वाक्य है यह पूरा वाक्य किसके लिए है? सो के लिए। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो, दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्या शुरू होगा, तो यहाँ पर इफ या वेदर लगा दो। कंडीशन क्या लगा दिया? इफ या वेदर लगा करके वाक्य को साधारण कर दिया, बन गई नाउन क्लास। क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा। चारा कट नाउन क्लास फेड पढ़ा बन गया। ही हैज आस्क्ड इफ रवि हैज गॉन टू मार्केट। आ गया समझ। अब देखो बेटा, यानी कि ये सब तरीके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे बेटा। अगर ना दूसरा, अब स्टाइल नंबर 4, अगर नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WS शब्द से शुरू है, किससे बेटा? व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इससे शुरू है, तो उसी WS शब्द को कंजंक्शन बनाकर बचे हुए वाक्य को साधारण कर देना, बन जाएगी नाउन क्लास चारा कट नाउन क्लास फिर। देखिए समझाते बेटा। सिखाओ बेटा, प्लीज टेल मी दिस, कृपया मुझे यह बताइए। प्लीज टेल मी दिस। वेयर, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? यह प्लीज टेल मी दिस, कृपया मुझे यह बताइए। क्या बताइए? वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है? दिस के लिए बेटा। चारा बना कौन? दिस। दिस को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो, दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य किससे शुरू हुआ? WH वर्ड से। तो इसी WH वर्ड को कंसर्न बनाकर बना दिया, बचे हुए वाक्य को साधारण कर देना, कर दिया, बन गई है नाउन क्लास चारा कट नाउन क्लास फेड पढ़ बन गया। प्लीज टेल मी वेयर दे आर प्लेइंग क्रिकेट। कृपया मुझे बताइए कि वह क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। बहुत सरल सा है बेटा। जैसे कहा बेटा, he has asked so। now he has asked so in which village does रजनी लिव। यह वाक्य बेटा, ही हैज आस्क्ड, तो उसने ऐसा पूछा। क्या पूछा है? किस गांव में रजनी रहती है। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? सो के लिए है। अरे उसने ऐसा पूछा तो क्या पूछा? यही पूछा ना। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है? सो के लिए। तो चारा कौन बना? सो को अंडरलाइन करके छोड़ दो, दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य किससे शुरू है? WH वर्ड से। तो इन विच का विलेज, यह तो WH वर्ड हो गया। अब बचे हुए वाक्य को क्या बना दो? साधारण। तो जब डज रजनी लिव बनाओगे साधारण, तो डज का ES यहाँ पे आ जाएगा, तो बन गया इन विच विलेज रजनी लिव्स। क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा। चारा कट नाउन क्लास फेड पढ़ बन गया। ही हैज आस्क्ड इन विच विलेज रजनी लिव्स। अब इसी के एक पांचवी स्टाइल है बेटा। यही चारे तरीका है, पांचवा तो स्पेशल है जो समझाना पड़ेगा बेटा। उसमें चारा नहीं, सीधे नाउन आएगा। अभी आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे ना बेटा, आया था कि नाउन या प्रोनाउन क्या नाउन आएगा। जैसे कहा बेटा, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। समाचार पूरे भारत में फैल गया। विकास दुबे वाज शॉट डेड। विकास दुबे को गोली मार दी गई।
समाचार पूरे भारत में फैल गया। समाचार क्या था? विकास दुबे को गोली मार दी गई, यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? न्यूज़ के लिए है। तो न्यूज़ क्या है? नाउन है, ठीक है। अब चारा नहीं है, न्यूज़ सीधे नाउन है, तो अंडरलाइन कर दिया। अब यह पूरा वाक्य इस न्यूज़ के लिए है ना बेटा, तो इसी वाक्य को बनाएंगे नाउन क्लास। और नाउन क्लास बनाने के हमने आपको बताया 4 रास्ते। बताइए यह नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है? नहीं। देखो यह नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है? नहीं। देखो यह नाउन क्लास बनने वाला वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो। दैट ब्रह्मास्त्र यही था ना, बन गया बेटा दैट विकास दुबे वाज शॉट डेड। ये नाउन क्लास बना। अब चारा कट नहीं करना है, इसे नाउन क्लास के तुरंत बाद इसी जगह बनाना और इतनी दूर में यह पूरा वाक्य फिट कर दो। पढ़ो, बन गया द न्यूज दैट विकास दुबे वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। सिखा बेटा। हर स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसका कथन सही है। हर स्टेटमेंट इज करेक्ट। रवि स्टोल ए बाइक स्टरडे। रवि ने कल एक बाइक चुराई, उसका कथन सही है। तो कथन क्या है? रवि स्टोल ए बाइक स्टरडे, यही कथन हुआ। यह पूरा वाक्य किसके लिए? हर स्टेटमेंट के लिए। तो हर स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दो और इस वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य साधारण है तो लगा देना कंजंक्शन क्या? दैट। बन गई नाउन क्लास। अंडरलाइन के तुरंत बाद इसे जगह बना करके यह पूरा वाक्य फिट कर दो। पूरा बन गया हर स्टेटमेंट दैट रवि स्टोल ए बाइक स्टरडे इज करेक्ट। समझ ना? यह हमने आपको बताया बेटा नाउन क्लास के बारे में। यही 5 तरीके हैं, यही आते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।